अगर आपको रोज न्यू न्यू ड्रामास और न्यू न्यू स्टोरीज देखनी है तो उसके लिए हमारे चैनल लवली एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को दबा देना ताकि जैसे न्यू ड्रामा अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। एंड अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना और हाँ, कमेंट करके भी जरूर बताना कि आपको ड्रामा में से क्या सबसे ज्यादा पसंद आया है। तो चलो फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमारे फीमेल लीड जोई को देखते हैं, जिसकी शादी को ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ था कि उसका न्यू हस्बैंड उसको डाइवोर्स दे रहा था क्योंकि जोई इनफर्टाइल निकली। जियान कहता है सॉरी, मुझे मॉम की वजह से करना पड़ा। जोई कहते हैं मुझे कुछ नहीं सुनना और चली जाती है। डाइवोर्स को सुन के जियान की मॉम खुश होती है। वैसे भी लिंग की पहली बार आ गई है तो इससे शादी कर लो। जोई एक दूसरे विलेज में रहने के लिए आती है। खेलते हुए बच्चों को देखती है। काश मेरा भी खुद का बच्चा होता। तो उसे घर के बाद छोटा सा बेबी रोता हुआ मिलता है। नोट लिखा था किसी को बच्चा नहीं चाहिए, तो जोई उस लिटिल लवली बेबी को अडॉप्ट कर लेती है। देन उसको प्यार से पालने लग गई थी, शायद ये गॉड की तरफ से गिफ्ट है। फिर उस बेबी का नाम जिनजिन रखती है। जिनजिन कहता है मम्मी, तो खुश होकर उसको किस कर लेती है। एक दिन एक पड़ोस की आंटी शिकायत करती है तुम्हारे शैतान बच्चे ने मेरी सारी वेजिटेबल्स खराब कर दी। जोई सॉरी बोलती मैं कंपनसेट कर दूंगी। जिनजिन कहता है मैंने नहीं किया। आंटी कहती है 1 साल का भी नहीं हुआ तब भी तो जंगली है, पता नहीं बड़ा होके क्या करेगा, ऊपर से है भी बिना बाप का। जोई को गुस्सा आ रहा था। जिनजिन कहता है मेरे डैडी हैं। आंटी पूछती अच्छा कहाँ है। तभी हम गो ग्रुप के सीईओ मिस्टर गो को देखते हैं। असिस्टेंट बताता है कि बॉस यंग मास्टर मिल गए, उसे एक विलेज की लड़की ने अडॉप्ट किया है। तो मिस्टर गो अपने बॉडीगार्ड्स के साथ उसी विलेज में जाने लगा था। जिनजिन कहता है डैडी हेवन में है, पर आंटी तो सुनाने लग जाती है बिना शादी के बच्चा, पता नहीं किसको पटाया होगा। जोई कहती है मैंने बोला ना मैं तुम्हें कंपनसेट कर दूंगी, पर तुम्हें मुझे और मेरे बेटे को कुछ उल्टा सीधा बोलने का हक नहीं है, वरना सीधा तुम पे केस ठोकूंगी क्योंकि मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया। तो वो नेबर भाग जाती है। जोई जिनजिन गोदी में उठा के ले गई थी। तभी विलेज में बहुत सारी लग्जरी कार्स आती हैं। मिस्टर गो कार में से निकल के अपने बॉडीगार्ड्स के साथ जोई के घर जाता है। नेबर खुश होती है, पक्का जोई ने किसी बिग बॉस को ऑफेंड कर दिया होगा। सारे विलेज वाले बाहर से देख रहे थे। मिस्टर गो की इशारे पे असिस्टेंट गेट खटखटाता है। जोई बाहर आके पूछते किससे मिलना है। मिस्टर गो कहता अपने बेटे से। जोई सोचती लगता है जिनजिन का बायोलॉजिकल डैड है। इतने में जिनजिन हंसता हुआ आता है। असिस्टेंट हैरान, बॉस ही बिल्कुल आपके जैसा है। जिनजिन ने भागे जाके मिस्टर गो का पैर पकड़ लिया था। असिस्टेंट कहता है यंग मास्टर आपके कितना क्लोज है। मिस्टर गो कहता है ये रहे 3 मिलियन, बेबी को हमें दे दो, और अगर नहीं मानी तो सीधा कोर्ट में मिलना। वो भागे जाके उसको हक कर लेती है। मिस्टर गो पूछता है क्या हुआ, पैसे कम रह गए। तो कहते नहीं, मुझे बस जिनजिन को थोड़ा और हक करने दो। मिस्टर गो कहता है जिनजिन को यहाँ से तो बहुत बेस्ट जगह रहने को मिलेगी, जबकि तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ठीक नहीं लग रही। वो सोचते सही तो बोल रहा खड़ी हो जाती है, पर जिनजिन उसको हक कर रहा था मम्मी। मिस्टर गो बैठता है बेबी डैडी के साथ घर चलो, पर वो रोने लगता मम्मी के लिए। मिस्टर गो कहता है तो बड़ी को भी उठा ले चलो। जोई हैरान, पर मिस्टर गो से पूरी को उठा के अपने कंधे पे टांग लेता है। वो मारने लग गई थी क्या कर रहे हो, बट वो उसको ऐसे उठा के ले गया था, साथ में बेबी को भी। प्लेचर्स कहते हैं दिन दिहाड़े किडनैप हो रहा है। मिस्टर गो कहता है कुछ नहीं, बस कपल में फाइट हुई है। उसे गोदी में करके कान बिठाता है। वो बाहर निकलने वाली थी, अंदर से गेट बंद कर लेता है और क्लोज होने लगा था। पूछती क्या कर रहे हो, पर मिस्टर गो उसको सीट बेल्ट लगाता है। अब सीधा शहर चलो। विलेजर्स कहते हैं यकीन नहीं हो रहा था जोई का हस्बैंड इतना ज्यादा रिच और हैंडसम होगा। मिस्टर गो से अपने विला में ले आया था। यहाँ की उसने जोई के बारे में पूरा इन्वेस्टिगेट तक कर लिया था कि तुम्हें तब तक यहाँ पे रहना होगा जब तक तुम जोई को ये नहीं फील करा देती कि मैं उसकी असली फैमिली हूँ, उसके बाद तुम जा सकती हो। वो सोचती जोई वैसे मेरे बिना रोएगा और कहती मैं सोचूंगी पहले मुझे जिनजिन से मिलना है क्योंकि हम दोनों ज्यादा टाइम दूर नहीं रहते, मुझे उसकी चिंता हो रही है। मिस्टर गो कहता पहले वो रो रहा था पर अब सो गया, तो तुम भी जाके रेस्ट कर लो। फिर उसको बताता है कि मेरी वाइफ की बेबी की डिलीवरी टाइम डेथ हो गई थी और बेबी की नैनी उसको बुली करती थी। मैंने उसको फायर किया तो उसने बदले के चक्कर में बेबी को चुरा के फेंक दिया। तो सोचते अच्छा मेरा जिनजिन से मिलना किस्मत में था। उसके पास मॉम नहीं थी, मेरे पास बेबी नहीं था। मेड उसको रूम में ले जाती है, पर जिनजिन बहुत तेज तेज रो रहा था, किसी भी मेड से चुप नहीं हो रहा होता। तो जोई उसे जल्दी से गोदी में लेके छुपाती है। ये तो बहुत गर्म हो रहा है, इसको फीवर हो गया, कौन इसका ध्यान रख रहा था, इसके कपड़े अभी तक गीले हैं, किसी ने चेंज भी नहीं किए। मिस्टर गो उसको टच करने वाला था। जोई चिल्ला के पड़ती है पहले कपड़े चेंज करो। नैनी सोचते अब तो मिस्टर गो बहुत गुस्सा होंगे, पर मिस्टर गो गुस्सा करने के बजाय उसके लिए कपड़े मंगवाता है। जोई जल्दी से चेंज करती है। सॉरी जिनजिन, मम्मी सही से तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाई। मिस्टर गो पकड़ता मुझे दे दो। देन उसको हॉस्पिटल ले आए थे। जोई कहती है ये बहुत कम ही बीमार पड़ता है, पर जब पड़ता है बहुत सीरियस हो जाता है। बीमारी के टाइम पे इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। वैसे खाने में नखरेबाज तो नहीं है, सब कुछ खा लेता है, पर इसे पीनट्स मत देना, उसे एलर्जी है। क्या तुम अच्छे डैड बनोगे ना, इसके साथ थोड़ा ज्यादा टाइम बिताया करो, आखिर इसका भी डैड है। मिस्टर को उसे देखकर सराहने वाला था पर रुक जाता है। सोचता है इसने अकेले बेबी को पाला कितना मुश्किल होगा। तभी जोई को बाहर जियान टकरा गया था, तो वो तो हैरान हो जाती है। जियान ने लिंग से शादी कर ली और उनका बच्चा भी है।
तुमने तो पहले बोला था लिंग बस तुम्हारे इंटर्न है। इग्नोर का छान लगी थी। लिंग रोकती है क्योंकि तुम इनफर्टाइल थी। कहाँ जा रही हो? मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला। जियान कहता बस चुप भी हो जाओ। लिंग कहती तुम उसको बचा रहे हो क्या? अभी उसके लिए फीलिंग्स हैं। तभी वहाँ पे मिस्टर गु आ जाता है। तुमने इतना टाइम लगा दिया, मुझे लगा कोई खो गई होगी। लिंग सोचती ये तो काफी रिच लग रहा है। पूछते तुम्हारा इसी का लेना देना। मिस्टर गु जोई का हाथ पकड़ लेता है। तुम्हें देखी क्या होगा? लिंग चिढ़ती है। जियान को याद आता है ये तो गु ग्रुप का सीईओ मिस्टर गु है, जो इतना बिजी रहता है कि जियान को उसके साथ अपॉइंटमेंट तक का मौका नहीं मिला था। लिंग कहती है प्लीज मुझे और जियान को परेशान मत करना, हमारा बेटा 1 साल का हो गया है। मिस्टर गु कहता है 1 साल का? इस हिसाब से तो तुम डाइवोर्स से पहले प्रेग्नेंट हो गई थी। कोई नहीं, अच्छा ही है। जियान जैसा नमूना जोई के लायक नहीं है। लिंग कहती लगता तुम्हें पता नहीं है, ये जोई कभी मां नहीं बन सकती। मिस्टर गु कहता है सब जियान जैसे नमूने नहीं होते जिनको सिर्फ बच्चे के लिए पार्टनर चाहिए होगा। ऐसे भी जोई इतनी स्ट्रॉन्ग है, काइंड है, रिस्पॉन्सिबल है। स्ट्रॉन्ग है तो मुझे तुम्हारी बकवास सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और जोई को अपने साथ ले गया था। जियान कहता और कितनी एम्बैरेसमेंट करवाओगी। लिंग अब भी चिड़ी हुई थी। अच्छा तो ये जोई किसी की स्टेप मॉम बनी है? वो रिश्ता हो नहीं सकता, पक्का फेक ही होगा। जोई थैंक यू करती है तो कहता काय का थैंक यू, मैंने सच ही बोला है। वो नमूना सच में अच्छा इंसान नहीं है। जोई हंस पड़ती है। वो उसको देख रहा था। तुम हंसते हुए रोते हुए उससे ज्यादा सुंदर लगती हो। असिस्टेंट बेबी को खिला रहा था। उनके आते ही बेबी मिस्टर गु को इशारा करता है भूख लगी है। मिस्टर गु हैरान, मैं दूध बनाऊं? वो पूछते क्यों, तुम्हें बनाना नहीं आता? तो कहता ऑफ कोर्स आता है। बैठ गया था। कोई कंफ्यूज थी क्या सच में आता है? पर मिस्टर गु उसे बन ही नहीं रहा था। बहुत सारा मिल्क पाउडर डाल देता है, कभी सामान नीचे गिरा रहा था। बॉटल शेक करते टाइम ढक्कन उड़ा देता है। वो कहती क्यों ना मैं करूं, वरना तुम तो सारा खराब कर दोगे। दैन उसे मिल्क बनाना सिखाती है। बेबी को पिलाने से पहले टेस्ट भी करना होता है कहीं ज्यादा गर्म ना हो। फिर वो प्यार से बेबी को पिलाता है। सोचती है जिनजिन को अपनी डैडी की आदत हो रही है, क्या मुझे जाना होगा? जाने लगी थी तो एकदम से कहता नहीं, मेरा मतलब जिनजिन तुम्हें ढूंढेगा ना? तो कहती नहीं, ये दूध पी के सो जाता है। असिस्टेंट सोचता है ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मिस्टर को जोई को जाने नहीं दे रहे हो। जोई कहती है पहले मैं जल्दी में आ गई थी। जियान से मेरा घर और मेरा सामान वापस लेना है। मिस्टर को कहता है ड्राइवर छोड़ आएगा। तो कहती नहीं खुद चली जाऊंगी। जिनजिन को सला के चाहती है मम्मी जल्दी वापस आएगी। जिनजिन को दूध पिलाते कहता है अब तुम्हारा सोने का टाइम हो गया, पर वो तो मुंह से दूध बाहर निकाल देता है। मिस्टर को सहलाता है और जैसे टिश्यू उठा के साफ करने वाला था उससे मिल्क पाउडर गिर जाता है। पर जिनजिन इतना शैतान उसमें खेलने लग जाता है। खुद भी सन गया था, उसको भी साम दिया था। असिस्टेंट आके देखता है उसकी हंसी निकल जाती है। मिस्टर को वाज लाइक तुझे बड़ी हंसी आ रही है। तो असिस्टेंट हंसी कंट्रोल करता भागता है। फिर बहुत मुश्किलों में मिस्टर गु ने जिनजिन को खिला खिला के सुलाया था। असिस्टेंट वाज लाइक ये तो इमरजेंसी मीटिंग से भी ज्यादा मुश्किल काम है। बट मिस्टर गु वाज लाइक शांत रहो। असिस्टेंट कहता सच में मिस जोई बहुत अमेजिंग है, इतने टाइम से अकेली बच्चे का ध्यान रख रही थी। जोई अपने घर आती है पर जियान और लिंग की फोटो देख के फेंक देती है। पुलिस को बुला लेती है। जियान कहता हम कपल ऐसा करोगी? तो कहती है तुमने उस मिस्ट्रेस और एलिशमेट को मेरे घर पे रख रखा था तब नहीं सोचा? ये घर मैंने खरीदा था, मेरे नाम पे है। पुलिस कहती है जियान तुम्हें यहाँ से जाना होगा। तो लिंग और जियान की मामा चाहती हैं ये तो वही इनफर्टाइल लड़की है, ये घर हमारा है, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। खुद तो बच्चे दे नहीं सकती, आई बड़ी घर लेने वाली। पुलिस वाले कहते हैं पर जोई के नाम पे तो उसे मिलेगा। जियान की मॉम कहती है फिर तो मैं इस पे केस करूंगी। जियान रोकने लगा था तो चिल्ला के पड़ती है अच्छा होगा तुम खुद ही घर हमें दे दो, वरना। तभी मिस्टर गु की एंट्री होती है। वरना क्या? वो पूछते तुम यहाँ क्यों? तो कहता है मुझे चैन नहीं मिल रहा था, तुमसे मिलने आ गया और पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ आया था। जियांग और लिंग ने मिलके जोई को शादी में धोखा दिया। अब बताओ किसको कोर्ट केस लड़ना है? एक तो जोई के घर से जाना होगा और ऊपर से उसे इमोशनली परेशान करने के लिए 1 मिलियन देने होंगे। लिंग कहती है इस इनफर्टाइल को 1 मिलियन देंगे। मिस्टर गु कहता है मिस्ट्रेस तुम पे तो अलग से केस होगा। दोनों बैठ जाते हैं। सोचने के लिए 5 मिनट हैं। जियान के ग्रुप से पंगा लेने की हिम्मत नहीं थी तो साइन करने पड़ते हैं। मिस्टर गु से फाइल छीन के जोई को देता है। अब तुम सब लोग फुट लो यहाँ से। वो सब चले गए थे। पुलिस की जाती कहती है तुम्हें कैसे पता चला? तो कहता है मैंने उस नमूने को बात करते सुन लिया था, इसलिए मिस्टर को अपनी पूरी लीगल टीम लेके आ गया था। वो कहती है सॉरी तुम्हें दोबारा परेशान करने के लिए। मिस्टर को पूछता है इस घर का क्या करना है? तो कहती है बेचना है। जोई टैक्सी से आई थी, वो टैक्सी से वापस आने लगते हैं। लिंग कहती है मुझे लगा था कोई बिग शॉट होगा पर ये तो पुअर निकला। बट जियान को अभी भी शक हो रहा था, मुझे तो ये मिस्टर गु जैसा लगा। लिंग कहती हो ही नहीं सकते, ये तो कार भी अफोर्ड नहीं कर सकते। ये दोनों घर आते हैं। जिनजिन ने असिस्टेंट के पूरे मुंह पे चिपका दिए थे तो हंस पड़ती है। जिनजिन खेल रहा था तो मिस्टर गु से कहती है मुझे लगता है जिनजिन को भी इस घर की आदत हो गई है, तो मुझे धीरे धीरे जाने की तैयारी करनी होगी। मिस्टर गु हैरान कुछ बोलने वाला था तभी असिस्टेंट का सेट हो गया था। पूछती क्या बोल रहे थे? वो कहता कुछ नहीं। फिर वो जिनजिन के साथ खेल रही थी। मिस्टर को खड़ा होकर देखने लगता है कि मैं तो बस यहाँ से जा रहा था। जैसे वो अंदर बुलाती है जिनजिन कहता है डैडी। दोनों ही हैरान। मिस्टर को खुश होता है। जिनजिन अभी क्या बोला, दोबारा बोलो।
तो कहता है डैडी डैडी यहाँ बैठो, तो उसके पास ही बैठ जाता है और दोनों मम्मी डैडी बेबी के साथ खेल रहे थे। जोई कहती है बेबी अब डैडी को सोने के लिए अपने रूम में जाना होगा। जिनजिन कहता नहीं डैडी यही रुकेंगे। मिस्टर गु कहता है डैडी कल खेल लेंगे, पर जिनजिन जिद कर रहा था। वो कहते क्यों ना कुछ टाइम यहीं रुक जाओ, बाद में चले जाना। दोनों थोड़ा नर्वस हो रहे थे। जिनजिन बीच में दोनों साइडों में लेटे होते हैं। कहता है जिनजिन के सोते चला जाऊंगा, पर जिनजिन तो उठ के फिर से खेलने लग गया था, तो उसे पकड़ती है, लगता अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जिनजिन जल्दी सो जाओ। उसे फिर से लेटाते हैं तो वो दोनों की एक एक फिंगर पकड़ लेता है, तो वो भी स्माइल करते हुए सो जाते हैं। मॉर्निंग में जिनजिन बैठा हंसता हुआ देख रहा था, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े सो रहे थे। जैसे उनकी आईज खुलती एक दूसरे के इतना क्लोज, एकदम से उठ के बैठ जाते हैं। वो कहती मेरा वो मतलब नहीं था। मिस्टर गु कहता मुझे पता है। जिनजिन खुशी से नाच रहा था, मम्मी डैडी ने हाथ पकड़ा। वो कहती ऐसे नहीं बोलते, और दोनों एक साथ उसे पकड़ते हैं, तो हाथ टच हो गया था। एक साथ हटा लेते हैं। जिनजिन हंसने लगता है तो उसको नहलाने ले जाती है। नेक्स्ट सीन में तीनों साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे थे। वो जिनजिन को खिला रही थी। उसका फोन आता है तो मिस्टर को खिलाने लगता है। जोई हैरान, उसके डैड का कार एक्सीडेंट हो गया था, हॉस्पिटल जाने लगती है, तो कहता मैं छोड़ आऊंगा। वो कहते नहीं टैक्सी से चली जाऊंगी, तुम्हें बेबी का ध्यान रखना है। बेबी मम्मी थोड़े टाइम के लिए जा रही है, तुम डैडी के साथ रहना। जिनजिन उसके बिना रहने से मना कर रहा था, तो कहती बेबी तुम तो गुड बॉय हो ना, मम्मी जल्दी वापस आ जाएगी, तो मान जाता है। वो जाती नोट पकड़ाती है, बेबी की इन बातों का ध्यान रखना, तो कहता मैं हर चीज की वीडियो बना के तुम्हें भेजता रहूंगा। वो कहती है इतना सीरियस मत हो, इतनी भी जरूरत नहीं है। मिस्टर गु कहता नहीं बहुत जरूरत है, तो हाँ करके चली जाती है। जोई अपने मॉम डैड के पास आती है। आप लोगों ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। डैड कहते हैं ज्यादा चोट नहीं लगी। मॉम कहती है कितने टाइम बाद आई है, थोड़े दिन रुक के जाना। वो एकदम से मना करती है। मॉम कहती है कितनी जल्दी रिप्लाई कर रही है, तेरा कोई न्यू बॉयफ्रेंड है क्या? तो मिस्टर गु को याद करती है, मैं उसका क्यों सोच रही हूँ, और कहती नहीं तो। इधर मिस्टर गु बेबी को कंपनी लेके आता है, तो सब लोग हैरान थे, ये कौन है? मिस्टर गु कहता है मेरा बेटा। उन सबके होश उड़े पड़े थे, जबकि मिस्टर गु बेबी के साथ अंदर खेल रहा था। जिनजिन तुम खेलो, अब डैडी को थोड़ा काम करना है। उसे जोई को कॉल आता है कि मेरे डैड ठीक है। जिनजिन कैसा है? मिस्टर गु उसके खेलते हुए की फोटो सेंड करता है, तो स्माइल करने लगी थी। इसको 12 बजे दूध पिला देना, तो कहता हाँ 45 ml। तो कहते तुमने तो बिल्कुल सब कुछ डिट्टो याद कर लिया। इतने में जोई को मॉम ने बुला लिया था। असिस्टेंट आता है, आज तो बॉस बड़ा खुश लग रहे हैं। मिस्टर गु जिनजिन कहता है डैडी मीटिंग में जा रहे हैं, तब तक तुम इन अंकल के साथ खेलो। बट वो उसको हक कर लेता है, डैडी मत जाओ। वो बैठ के समझाता मैं जल्दी आ जाऊंगा, पर जिनजिन जिद करने लग गया था, नहीं जाना। मिस्टर गु कहता डैडी के साथ चलोगे? वो हाँ करता तो उसको गोदी में उठा लेता है। असिस्टेंट हैरान था, बॉस आप 1 साल के बच्चे को बोर्ड मीटिंग में लेके जाओगे? मिस्टर गु वास्लाई कोई प्रॉब्लम है? तो कहता नहीं बढ़िया है, यंग मास्टर बचपन से बिजनेस सीख जाएंगे। सोचता है लगता आज की बोर्ड मीटिंग किंडरगार्टन बनने वाली है। मिस्टर गु ने जिनजिन गोदी में उठा रखा था, तो सब बातें करने लगते हैं कि प्रेसिडेंट का ऑलरेडी बेटा भी है, ये तो बिल्कुल आपकी तरह हैंडसम है और कितना स्मार्ट है, फ्यूचर में आपकी तरह बिजनेस टाइकून बनेगा। फिर मीटिंग के बीच में जिनजिन रोने लग जाता है, सबको चिंता होने लग जाती है, कहीं भूखा तो नहीं है या कहीं इसको नींद तो नहीं आ रही। मिस्टर को पूछता है तुम में से किसे बच्चे का ध्यान रखना आता है? एक कहता है मैं अपने बच्चे का ध्यान रखता हूँ, बट मेरा बच्चा 8 साल का है। एक कहता है मैं तो अपनी नीज का ध्यान रखा था, पर वो तो रोती नहीं है। और एक कहता है मेरे पास तो सिर्फ डॉगीज है। मिस्टर गु वाज लाइक पेट पालना बच्चे पालना सेम बात थोड़ी ना है। तो मिस्टर गु एक हाथ से जिनजिन को छुपाता हुआ दूसरे हाथ से जोई को कॉल करता है। वो फोन उठा के बाहर भागती है। डैड कहते पता नहीं बार बार किसका फोन आ रहा है, जोई लेके बाहर भागी जा रही है। मिस्टर गु ने उसको वीडियो कॉल कर लिया था, पता नहीं अचानक से क्यों रोने लग गया। कितना मनाने की कोशिश कर लूं चुप ही नहीं हो रहा। वो पूछती है डायपर कब चेंज किया था? मिस्टर गु कहता मैंने तो चेंज ही नहीं किया। तो कहते डायपर भर गया होगा, तभी उसे अनकंफर्टेबल फील हो रहा होगा। मिस्टर को टच करके देखता है, हाँ सच में भर गया। वो कहते फिर जल्दी से चेंज करो। तो कहता है मुझे डायपर पहनाना नहीं आता। तो उसके इशारा करने पे सबके सब डायपर लेके आ जाते हैं। मेरा वाला लो, मेरा वाला अच्छी क्वालिटी का है, पर एक तो गलती से सैनिटरी पैड उठा लाया था। मिस्टर को डायपर लेके पहनाने लगा था, तो कहते हम पहना देते हैं। मिस्टर को कहता नहीं मैं पहनाऊंगा। पहले तो जिनजिन का गंदा डायपर निकालता है नाक बंद करके, एक उसको करने लग गया था, पर वो डस्टबिन में डालता है। जिनजिन कहती वेट वाइप से उसको पिछवाड़ा साफ करो। जब मिस्टर गु ये कर रहा था, बेबी उसको लात मारता है। सब अपनी हंसी कंट्रोल कर रहे थे। जिनजिन भी हंस पड़ती है। मम्मा की पूछती क्या देख के हंस रही है, तो जल्दी से नीचे कर लेती, कुछ भी नहीं। इधर सब कहते हैं फाइनली यंग मास्टर खुश हुए, ये तो बिलियंस के प्रोजेक्ट से भी ज्यादा मुश्किल काम था। मिस्टर गु कहता तुम सब जाके रेस्ट करो, मीटिंग 1 घंटे बाद कंटिन्यू करूंगा। तो वो सब जाते हुए बात कर रहे थे, क्या वीडियो कॉल पे वो सीईओ की वाइफ थी जिससे हम कभी नहीं मिले। मिस्टर गु उसको मैसेज करता तुम हंस रही थी? वो कहती नहीं तो कहता तुम हंस रही थी? तो कहती है तुम ऐसे टाइम पे कितने बचकानी हरकत करते हो, अब तो जिनजिन तुम्हारे बहुत क्लोज हो गया है। मॉम पूछती है किसको इतना हंसते हुए मैसेज कर रही है।
तो कहते कुछ नहीं, मेरे फ्रेंड ने फनी वीडियो भेजी थी। मॉम कहती है तू अभी सिर्फ 26 की है, अगर कोई अच्छा इंसान मिलता है तो तुझे सोचना चाहिए। वो कहती है मॉम मैं अकेले ठीक हूँ। मॉम पूछती तेरी पुरानी क्लासमेट मिन का क्या तू अभी उसके कांटेक्ट में है? पास्ट का देखते हैं। मिन कहती है चैन ने तुम्हें कन्फेस किया। जोई कहती है पर मुझे पता है तुम उसको लाइक करती हो, मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया। पर मिन उसको नशे वाले वाइन पिला के होटल रूम में छोड़ाती है। और हम देखते हैं उसने मिस्टर गू के साथ नाइट स्पेंड कर ली थी। पर ऑफ कोर्स जोई को कुछ याद नहीं रहा। प्रेसिडेंट में सोचती है मिन कभी उस बात को हानि करेगी और बताती है वो फौरन चली गई थी तो मेरे कांटेक्ट में नहीं है, शायद उसको मैं याद भी नहीं होंगी। मॉम कहती है पर वो तो मुझे कॉल करके तेरे बारे में पता करती रहती है। जिनजिन खेल रहा था, मिस्टर को सामान पैक करने लगता है पर जिनजिन बार बार सारा सामान उठा के बाहर फेंक रहा था। मिस्टर को कहता है बेबी डैडी सामान पैक कर रहे हैं, बट वो कहता नहीं जाना। मिस्टर को कहता डैडी को जाने पड़ेगा, ग्रैंडमा का बर्थडे आ रहा है, मैं बेबी को भी तो अपने साथ लेके जाऊंगा। जिनजिन खुश होने लगता है। मिस्टर को कहता जहाँ तक मुझे याद है तुम्हारी मम्मी भी वहाँ होगी, क्या तुम चाहते हो कि मम्मी वहाँ पे आए? जिनजिन खुश हो जाता है हाँ मम्मी। मिस्टर को उसकी गाल खींचता है कितना क्यूट है। तो ठीक है, डैडी और जिनजिन मम्मी को ढूंढने जाएंगे। वो खुश हो रहा था तो कहता है तो अभी डैडी को अपना सामान पैक करना है, जिनजिन हेल्प करेगा ना? तो खुशी के मारे उछल पड़ता है हाँ करूंगा। तो वो उसे गोदी में उठा के सामान लेके जाता है। इधर जोई बार बार फोन में देखे जा रही थी। मिस्टर गू ने आगे की फोटो वीडियो सेंड क्यों नहीं की? मॉम कहती देखो तुझसे अपनी बेटी का, जब से वापस आई उसका यहाँ पे ध्यान ही नहीं है, बार बार अपने फोन में झांके जा रही है, जैसे उसकी बॉडी तो यहाँ हो पर आत्मा यहाँ ना हो। डैड कहते हैं आजकल के बच्चे अपने फोन में देखते रहते हैं, नॉर्मल है। उससे पानी मांगते हैं पर उसने ग्लास को ज्यादा भर दिया था। और जोई का फोन बजता देख लेती है, ये मिस्टर गू कौन है? वो जल्दी से फोन उठाती मेरा फ्रेंड और भाग गई थी। मॉम हंसती है, नाम से पता चल रहा है कोई लड़का है। जोई एकदम से फोन उठा के आती है बेबी मुझे मिस कर रहे हो? मिस्टर गू हैरान कि ये तो मैं हूँ। तो कहती हो सॉरी मिस्टर गू। वो पूछता तुम कहाँ रहती हो? वो हैरान थी क्या? मिस्टर गू बेबी को लेके आया था, जिनजिन तुमसे मिलना चाहता है। तो हम लोग अभी प्लेन से आए हैं वहाँ पे। तो सोचती अरे नहीं मॉम डैड को पता नहीं चलना चाहिए, बट अगर नेबर्स ने देख लिया फिर तो मैं गई काम से। मिस्टर गू ने जिनजिन गोदी में उठा रखा था। जल्दी बताओ। तो कहती मैंने तुम्हारे लिए होटल रूम बुक कर दिया है, वही वेट करो मैं आ रही हूँ। मिस्टर गू खुश होकर जिनजिन को लेके जाता है, चलो मम्मी को ढूंढते हैं। जोई भी खुश हो रही थी जिनजिन से मिलूंगी, तभी उसको वहाँ पे वही मिन मिल जाती है। क्या कोइंसिडेंस है, कितने टाइम बाद मिले हैं। जोई को उसकी कारनामे पता था इसलिए हंस उड़ा लेती है। मिन कहती है इतने साल हो गए तुम अभी तक नहीं बदली, सेम वैसी हो, तुम्हारे कपड़े भी पुराने डिजाइन के हैं। जोई कहती मैं सब पे ध्यान नहीं देती। मिन कहती है ध्यान नहीं देती या फिर अफोर्ड नहीं कर सकती? कुछ दिन पहले तुम्हारी मॉम मिली थी, सुना तुम्हारा डाइवोर्स हो गया, तो मैं तुम्हें किसी से मिलवाऊं? जोई कहती कोई जरूरत नहीं है। मिन कहती मैंने सुना है इनफर्टिलिटी की वजह से तुम्हारा डाइवोर्स हुआ था, फिर तो बढ़िया है, मैं एक डाइवोर्सी को जानती हूँ, उसका बच्चा है बस थोड़ा सा बुढ़ा है, सिर्फ 50 साल का। जोई कहती बोला ना जरूरत नहीं है। तो कहते इसे बुढ़े होने की वजह से नीचा समझोगी, लड़के जितने बुढ़े हो ना उतने ज्यादा केयरिंग होते हैं, और वैसे भी तुम जैसी को कौन ऐसे एक्सेप्ट करेगा? मैंने गलती क्या बोला है? वैसे भी तुम्हारे खुद के बच्चे नहीं हो सकते तो किसी और को अपना वारिस बना लो। इतने में जिनजिन भाग के आता है मम्मी। मिन हंसने लग जाती है, तुम तो पहले से किसी का स्टेप मॉम बन गई, तुमने आंटी को बताया नहीं? कौन सा सीक्रेट छुपा रही हो? जोई जिनजिन को पकड़ती है, क्या बकवास कर रही हो? जिनजिन आवाज मारता है डैडी। तो मिस्टर को स्माइल करता हुआ आता है। मिन हैरान होती कजन ये तुम्हारा हस्बैंड है? मिस्टर को पूछता तुम यहाँ क्या कर रही हो? जोई थोड़ा कंफ्यूज थी, ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। मिन कहती कजन तुम क्या जोई के साथ हो? मिस्टर को कुछ बोलने से पहले ही मिन जोई को पकड़ के कहती है कजन हम दोनों तो हाई स्कूल में बेस्ट फ्रेंड्स थे। पर जोई उससे हंस उड़ा लेती है। मिस्टर को भी जिनजिन को गोदी में उठा लेता है और दोनों साथ में चले गए थे। मिन गुस्से में थी, ये दोनों साथ कैसे हो गए? फिर हम पास्ट में देखते हैं, उस वन नाइट स्टैंड के बाद मिस्टर गू ने मिन से पूछा था वो लड़की कौन थी। मिन कहती कौन सी लड़की? मिस्टर गू कहता नाटक बंद करो, कल रात जो रूम में लड़की थी वो कौन थी? तुमने कल रात मुझे पानी दिया था ना? मिन झूठ बोल देती है, वो तो ऐसी वैसी होटल की लड़की थी। मिस्टर गू उससे चला गया। मिन खुश हो रही थी, ये मिस्टर गू बड़ा बन के दिखाता है ना, अब किसी ऐसी मॉडल के साथ हो गया। पर जैसे रूम नंबर देखते हैरान, ये तो जोई का रूम था, इसलिए प्रेसिडेंट में डरी हुई होती है। जोई जिनजिन खिलाती हुई पूछती है क्या वो मिन तुम्हारी कजन थी? मिस्टर को बताता है कि मेरी मॉम की ग्रैंडमा उसके डैड की ग्रैंडमा है। तो कहते तुम्हें देख के लगता नहीं तुम्हारी कुछ खास बनती है। मिस्टर को कहता हाँ हम बहुत कम ही बोलते हैं, वो बहुत बिगड़ी हुई है, तुम उससे दूर ही रहना। जिनजिन कहता भूख लगी है। तो मिस्टर को उसके लिए मिल्क बना के लेके आता है। वो लेने लगी थी तो कहता मैं पिला दूंगा। जिनजिन को पिलाता है। देखा, वो कहती है ये तुम्हें धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रहा है। मिस्टर को कहता है मैं इतने दिनों से मेहनत कर रहा हूँ बेकार नहीं गई। तो सोचती है शायद मेरे जाने का टाइम हो गया। फिर नेक्स्ट सीन में जिनजिन रो रहा था
मम्मी नहीं जाना। वो कहती है बेबी मम्मी को अपनी मम्मी के पास जाना होगा। मिस्टर को जिनजिन गोदी में उठा लेता है, मैं तुम्हें छोड़ाता हूँ। तो कहती नहीं मैं टैक्सी से चली जाऊंगी। बट मिस्टर को उसे सुनता कहाँ है, उसे कार से लेके आता है। जिनजिन बेबी को समझाती है कि कल मम्मी तुम्हें अम्यूजमेंट पार्क लेके जाएगी, ओके। पर पीछे से उसकी मॉम चाहती है। वो अपनी मॉम को देखी जल्दी से जिनजिन को उठा के मिस्टर को की गोद में पकड़ा देती है और उसको कार से वहां से भेज दिया था। मॉम देख रही थी कौन है, तो सोचते रहे नहीं मॉम ने देख लिया। मॉम कहती है मैं तो तेरे डैड की रिपोर्ट लेने आई थी। वैसे वो बच्चा कौन था? तो कहती है मेरे फ्रेंड का बच्चा था। मॉम कहती है लगता तुझे कुछ ज्यादा पसंद है तेरा फ्रेंड। तो कहती है नहीं मॉम मामूली सा फ्रेंड है, डैड को जाके कुछ मत बताना। मॉम कहती है आजकल तो बच्चे होना अच्छा है और मुझे लगता है वो बच्चा तुझे बहुत पसंद करता है। तेरा फ्रेंड भी काफी हैंडसम है और कितना यंग भी तो है, उस जियान से तो कई गुना ज्यादा हैंडसम है। वो कहती मॉम बोला ना हम बस नॉर्मल फ्रेंड्स हैं। मॉम कहते ठीक है ठीक है। फिर नेक्स्ट डे उससे बात करते हुए जा रही थी। मॉम उसे फिर से पकड़ लेती है तेरा फ्रेंड ना, तो फिर से अपने फ्रेंड के साथ खेलने जा रही है, कल वाले के साथ ही। बता भी दे, कभी तो अपने फ्रेंड को घर पे इनवाइट कर ले। वो कहती है मॉम कहते ठीक है तो जल्दी जा, डिनर पे पक्का अपने फ्रेंड को लेके आना, और भेज देती है। नेक्स्ट सीन में दोनों मिलकर जिनजिन को खिला रहे थे और खुद भी साथ में बच्चों की तरह खेल रहे होते हैं। वो तीनों बहुत ही ज्यादा मस्ती कर रहे थे, बिल्कुल ही कंप्लीट फैमिली की तरह खुश होते हैं। जिनजिन कहता है मम्मी खाओ, वो टेस्ट करती है अच्छा है, तो वही वाली छुट्टी मिस्टर गु की तरफ करता है। डैडी अब तुम्हारी बारी। मिस्टर गु भी उसकी छुट्टी खा लेता है। ये तो बहुत स्वीट है। वो बोलने वाली थी कि बदल लो, पूछता है क्या बोलने वाली थी, तो कहती है कुछ नहीं। वैसे तुम्हारा कल का क्या प्लान है? वो कहता है कल मेरी ग्रैंडमा की बर्थडे पार्टी है। जिनजिन कहता है मम्मी, तो कहता है क्यों ना हम साथ में चले। जोई कहती है बेबी मम्मी वहाँ के लोगों को जानती नहीं है तो मम्मी नहीं चाहेगी। मिस्टर गु सैड होता है, कोई बात नहीं बेबी, घर चल के मम्मी के साथ बहुत सारा टाइम बिताना। वो सोचते घर से आके इनको मेरे जाने को बताना पड़ेगा। मिस्टर गु को आते तक मीनू उससे बात करनी चाहती है, बट वो उसे इग्नोर कर जिनजिन को लेके ग्रैंडमा के पास आता है। मिन के डैड कहते हैं हमें बिजनेस एक्सपेंड करना है, अपने कजन से हेल्प मांगो, तुमसे इतना भी नहीं होता। ग्रैंडमा खुश होती है, ये जिनजिन है ना, बिल्कुल अपनी मॉम पे गया है। मिस्टर गु तुम भी अपनी सिस्टर जैसे दिखते हो, तभी तुम दोनों नेफ्यू अंकल सेम सेम दिख रहे हो। वो कहता है ग्रेट ग्रैंडमा, तो ग्रैंडमा उसे गोदी में उठा लेती है। तुम्हारी मम्मी तो चली गई है पर तुम मेरे साथ रहो। देन फिर मिस्टर गु से कहती है इसकी मम्मी को नहीं लेके आए, उसे रेड एनवेलप देती है, अगली बार से अपनी मम्मी को भी लेके आना। मिन को उनके सामने अच्छा बनना, तो कहती है ग्रैंडमा आप मिस्टर गु गर्लफ्रेंड को नहीं जानती, पर मैं उससे मिली हूँ, याद है वो एक बार हमारे घर आई थी। ग्रैंडमा हैरान होती जोई, तो कहती हाँ वो काफी इंटेलिजेंट है, बहुत ब्यूटीफुल भी है, उस टाइम पे मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। जिनजिन उसी को अपनी मम्मी बोलता है। ग्रैंडमा खुश होती है, वैसे तो हमेशा चुप चुप रहती हो, तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी है। मिस्टर को शर्माने लगा था। ग्रैंडमा कहती है अच्छा ही है, जिनजिन को मम्मी मिल गई। मीना के मिस्टर को सिखाती है कजन मुझे पहले के लिए माफ कर दो, उस टाइम पे मैं नादान थी, मैं तो बस मजाक कर रही थी, तुम हमेशा मुझे डल्ली होने पे डांटते थे, इसलिए मैंने तुम्हें नशा दे दिया था, और वैसे भी वो कोई गंदी लड़की नहीं थी, अच्छी लड़की है। मिस्टर को पूछता है क्या मतलब, तो कहती है इनफैक्ट मैं उस दिन जोई से बहुत सा जेलस थी, तो मैंने उसको कुछ ज्यादा ड्रिंक करा दिया और उसी को उस रूम में छोड़ दिया था। मुझे नहीं पता था ऐसा सब हो जाएगा, कि तुम भी उस रूम में चले जाओगे। मिस्टर को तो एकदम हैरान होता है, यानी उस दिन उस रूम में मेरे साथ जोई थी। मिन कहती है कजन वो डैड बोल रहे थे कि कंपनी में हेल्प चाहिए, बट वो तो जल्दी से वहां जाने लगा था। ग्रैंडमा कहते सही टाइम पे आए हो, ये सारे गिफ्ट मैंने अपनी ग्रैंड डॉटर लॉ के लिए प्रिपेयर करके रखे हैं, तो ये सब उसको दे देना। मिस्टर को खुश होकर लेता है, मैं आपकी तरफ से उसको थैंक यू कर दूंगा। ग्रैंडमा कहता अभी मैं जा रहा हूँ। ग्रैंडमा कहती थी जल्दी, तो जिनजिन को सहलाता है चलो मम्मी को ढूंढने चलते हैं। इधर मॉम कहती है आज तुम अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने नहीं गई, जाओ खेलाओ, पर वो मॉम के मुंह में ऑरेंज जूस देती है और सबके सब हंस पड़े थे। जैसे उसका फोन बजता है एकदम से उठा के भागती है। मॉम कहती देखा फिर से वो मिस्टर गु ही है। जोई रूम में आके उससे बात करती है, तो कहता है नीचे आओ, मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ। वो हैरान होती है क्या तुम इतनी जल्दी आ गया। वो कहते एक बार नीचे आओ तो सही, फोन काटते सोचते इतनी जल्दी में बुला रहा है, कहीं जिनजिन को कुछ तो नहीं हो गया। और एकदम से भागती है, मॉम डैड मुझे कहीं बाहर जाना है। भाग के नीचे आती है, क्या हुआ। मिस्टर गु कहता है जिनजिन को तुमसे मिलना था। जिनजिन वाज लाइक क्या। मिस्टर गु इशारा करता तो कहता है मम्मी को मिस किया। वो उसे पकड़ती है, बेबी आज तुम्हारी ग्रैंडमा का बर्थडे था, तो इतनी जल्दी आना अच्छी बात नहीं है। मिस्टर गु उसे पैकेट्स देता है, तो कहती मेरे लिए। वो कहता है ग्रैंडमा ने तुम्हें थैंक यू किया है, तुम जिनजिन का ध्यान जो रखती आ रही हो।
पर जिनजिन कुछ और ही सोच रहा था। इनफैक्ट मिस्टर को जिनजिन गोदी में लेके गया था, जोई के लिए सबसे एक्सपेंसिव वाला नेकलेस बाय करके लाया था। जिनजिन कुछ पक ना दे इसलिए उसकी मुंडी पकड़ के साइड करता है। जिनजिन को पकड़ाता है, वो खोल के देखती है। इतना महंगा नेकलेस मैं नहीं ले सकती। वापस करने लगी थी। वो कहता है ग्रैंडमा ने दिया, रख लो। वो बार बार मना कर रही थी। इतने में पीछे से मॉम आवाज मारती है, तुम्हारा फ्रेंड है ना, बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आ जाओ। वो इशारे करती, मॉम ये क्या बोल रही हो। भाग के आती, मॉम अब नीचे क्यों आई। मॉम कहती मैं तो वेजिटेबल्स लेने जा रही थी। तो ये तुम्हारा फ्रेंड है ना, अरे वाह ये बच्चा कितना क्यूट है। अभी मैं खाना बनाऊंगी, तो चलो आज साथ में डिनर करेंगे। मिस्टर गु हाँ करता है। जिनजिन कहता है ग्रैंडमा। वो स्माइल करते उसको देखने लग जाती है। कितना समझदार है ये। नाम क्या है। वो कहता है जिनजिन। मॉम कहती है जिनजिन ग्रैंडमा के साथ वेजिटेबल बाय करने चलोगे, ग्रैंडमा तुम्हें कुछ टेस्टी खिलाएगी। और उसे खुद ले जाती है, जबकि जोई सिर्फ रोकती रह जाती है। मिस्टर गु से कहती सॉरी, मुझे नहीं पता था मेरी मॉम नीचे आ जाएंगी, मैं उन्हें बाद में बता दूंगी, तुम जिनजिन को लेके चले जाना। मिस्टर गु कहता है पर पहले तुम्हारे घर पे डिनर करके जाऊंगा। वो हैरान थी, क्या। तो कहता है मैं ड्रिंक्स और चाय लेने जा रहा हूँ। तो कहती नहीं जरूरत नहीं है, मेरे डैड के पास सब कुछ है। मेरी मॉम ने तो बस ऐसे पूछ लिया। डैड को लगता है मॉम आई होंगी, पर हैरान होते हैं ये बच्चा। मॉम बताती है कि जोई के फ्रेंड का बच्चा है, कितना क्यूट है ना। पीछे से मिस्टर गु भी सामान लेके आता है। हेलो मेरा नाम मिस्टर गु है। डैड कंफ्यूज फिर समझ जाते हैं, अच्छा तो यही वो फोन वाला है। और कहते हैं बुरा भी नहीं है। जोई कुछ बोलने वाली थी, पर मॉम उसे पहले पकड़ के अपने साथ किचन में ले जाती है। कि तेरा अच्छा खासा फ्रेंड है, उसको घर भी नहीं लेके आ रही थी। वैसे भी तेरा उस नमूने जियान का कब का डाइवोर्स हो गया, शुक्र है कोई तो तुम्हारा ध्यान रखने वाला है, तभी तो हमें तसल्ली होगी। वो कहती मॉम पहले बताया था ना, मैं और वो सिर्फ फ्रेंड्स हैं। मॉम कहती अब भी नहीं मान रही। कौन मामूली फ्रेंड्स एक दूसरे के लिए इतना महंगे गिफ्ट लेके आते हैं। तो कहती है मॉम वो बहुत रिच है, उसके लिए ये सब मामूली है। मॉम उसके लिए फ्रूट्स लेके आती है। पूछती है गु तुम कहाँ से हो। जोई वाज लाइक व्हाट, मिस्टर गु को नाम से बुला रही है। आज तक किसी ने भी इसको ऐसे नहीं बुलाया होगा। मिस्टर गु बताता है बीजिंग सिटी में। मॉम पूछती तुम क्या काम करते हो, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं। मिस्टर गु कहता है मैं अपना खुद का बिजनेस चलाता हूँ। मेरी मॉम कई साल पहले इस दुनिया से चली गई और डैड अभी फॉरेन में रह रहे हैं, उन्होंने दूसरी शादी कर ली। मॉम जिनजिन की तरफ देख पूछती है और जिनजिन की मॉम। तो बताता है जिनजिन को जन्म देते हुए चल बसी। बताने वाला था भी जोई जिनजिन की मॉम है, पर बीच में बोल पड़ती है मॉम, और सोचती कहीं ये ना बता दे कि मैंने जिनजिन को अडॉप्ट किया था। इशारा करती ये मत बताना। मॉम देख रही थी ये दोनों क्या इशारे कर रहे हैं, पर डैड हंसने लग जाते हैं। मॉम कहती है तुम्हें अकेले बच्चे का ध्यान रखना आसान नहीं होगा, और जिनजिन इतनी छोटी सी एज में कितने समझदार है, बहुत मेहनत लगी होगी इसको अच्छे सिखाने में। मिस्टर गु कहता है घर पे इसका ध्यान रखने वाला है कोई, मैं तो मोस्टली काम में बिजी रहता हूँ। मॉम कहती है तुम दोनों अच्छे फ्रेंड्स हो ना, तो क्यों ना, पर बीच में बोल पड़ती है मॉम खाने का टाइम हो गया, और मॉम को पकड़ के ले गई थी। फिर जिनजिन खेल रहा था और वो सब साथ में खाना खा रहे थे। मॉम कहती टेस्टी लग रहा है तो और खाओ। जोई बार बार जिनजिन को पलट के देख रही थी। उठ के कहती है जिनजिन के सोने का टाइम हो गया है, मिस्टर गु मैं तुम्हें नीचे छोड़ाती हूँ। उसे इशारे करती है कि उठ जाए, पर वो उठ ही नहीं रहा था। बेचारा सैडो को उठने वाला था। मॉम कहती है इसको अपने रूम में सुला लो, आज रात ये लोग यहीं रुक जाएंगे। मिस्टर गु पर्दे न बैठ जाता है। थैंक यू आंटी। वो उसको घूरती है, जी बिहेव क्यों कर रहा है, जबकि वो दांत निकाल रहा था। फिर जब जिनजिन सो गया था तो कहती है अब तुम वापस जा सकते हो, बट मिस्टर गु उसकी फोटो देख रहा था। तुम पहले से काफी बदल गई हो और भी ज्यादा सुंदर हो गई हो। तो बताती है तो मेरे ग्रेजुएशन की फोटो है, बहुत पुरानी है, और मेरे साथ में मिन भी खड़ी है। मिस्टर गु उसको देखता है, ये उस टाइम पे कितनी ज्यादा खुशमिजाज थी, पर इसने अब इतना को सहा है कि तभी तो इतना सैड रहती है। वो सोचती है मुझे ऐसे क्यों देख रहा है, वो भी पछतावे भरी आंखों से, और कहती है सॉरी मेरे पेरेंट्स ने तुम्हें गलत समझा। वो कहता कोई बात नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स तो बहुत अच्छे हैं। क्या मेरे अलावा तुम्हारा कोई मेल फ्रेंड घर पे आया तुम्हारे। तो कहती है बस एक बार एक्स हस्बैंड आया था। मिस्टर गु को मुंह लटक जाता है। तो कहती तुम्हारा तो बहुत ज्यादा काम होगा ना, चले जाओ जल्दी, मुझे अपने पेरेंट्स के साथ कुछ और दिन रहना है। अभी फिलहाल मैं जॉब भी ढूंढ रही हूँ, जिस दिन जॉब मिल जाएगी तुम्हारे घर से चली जाऊंगी। मिस्टर गु सैड होता है। जिनजिन की हम जल्दी से एजुकेशन क्लासेस स्टार्ट करेंगे, टीचर ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, और तुम भी उसको सबसे ज्यादा समझती हो, तो क्यों ना थोड़ा टाइम तुम और रुक जाओ। वो हाँ में मुंडी लाती तो कहता है चलो साथ में चले, मैंने ऑलरेडी जिनजिन के लिए टीचर ढूंढ लिया है, क्या तुम्हें उससे मिलना है। वो कहती है ओके। फिर नेक्स्ट सीन में जिनजिन के साथ खेल रही थी। उसे पूछती है तुम्हें टीचर मिल गया है ना। तो कहता है हाँ असिस्टेंट को बेस्ट टीचर ढूंढने को बोला है। जोई कहती है फिर मुझे कॉल करके बुला ली थी जल्दी। तो कहता है तुम भी तो जॉब ढूंढ रही थी ना, तो जब तक जॉब नहीं मिलती यहीं रुकना पड़ेगा।
तो कहती नहीं ऐसा भी जरूरी नहीं है। मिस्टर गू जिनजिन को इशारे करता है तो जिनजिन कहता है मम्मी नहीं जाएगी। वो कहते ठीक है रुक जाती हूँ। जोई की बेस्टी हैरान होती है, जिनजिन का डैड कोई और नहीं मिस्टर गू है, बिजनेस वर्ल्ड का टाइकून। जिनजिन कहती जरा धीरे बोल। बेस्टी कहती है यानी तो हर रोज मिस्टर गू के साथ एक ही छत के नीचे रहती है। वो इतना ज्यादा रिच और हैंडसम है और तुम दोनों का कॉमन बेटा भी है। तुझे नहीं लगता तुम दोनों के बीच में कुछ तो थोड़ा बहुत होगा? जोई कहती है क्या बोल रही है, हमारे बीच में ऐसा वैसा कुछ नहीं है। और वो इतना बड़ा बिजनेस टाइकून है, बिजनेसमैन है, तो उसको तो कोई रिच यंग लेडी पसंद आएगी, मेरी जैसी विलेजर गर्ल नहीं। बेस्टी कहती है वैसे मैंने तो मिस्टर गू की कभी रोमांटिक हिस्ट्री के बारे में सुना नहीं है, ना ही उसकी कभी कोई गर्लफ्रेंड थी ना वाइफ थी, तो अचानक से उसका बेटा कहाँ से आ गया? जोई कहती है मिस्टर गू पागल थोड़ी ना है जो सबको न्यूज में बताता फिरेगा, और ना ही वो मेरी जैसी लड़की को कभी चूज करेगा जिसके खुद के बच्चे नहीं हो सकते। बेस्टी कहती है पर तेरा मन तो कर रहा है ना। वो उसको डांटते चुपचाप कॉफी पी ले। जैसे वो बाहर आती है मिस्टर गू उसे कार से पिक करने आता है। हैरान तुम यहाँ क्यों? बेस्टी कहती तूने मुझसे झूठ बोला, अगर सच में तुम्हारे बीच कुछ नहीं होता तो फिर ये तुझे पिक करने क्यों आता? और कहती हेलो मिस्टर गू, मैं इसकी बेस्टी हूँ। मिस्टर गू भी उसको हेलो करता है, क्या मैं तुम्हें भी राइड दे दूँ? तो बेस्टी कहती नहीं नहीं इसको ही ले जाओ, एंड उसे मिस्टर गू की तरफ धक्का मार देती है। तो वो उसे कार में बैठा के ले जाता है। बैठा बैठा ब्लश कर रहा था, जोई को बेस्टी का मैसेज आता है, उसने तो तेरे लिए कार का गेट भी खोला और अब भी बोल रही कुछ नहीं है। तो पूछती है तुम अचानक से मुझे पिक करने क्यों आए? मिस्टर गू कहता है जिनजिन तुमसे मिलना चाहता है, तो मुझे जल्दी में तुम्हें पिक करने आना पड़ा। असिस्टेंट वाज लाइक बॉस झूठ क्यों बोल रहे हैं, खुद ही मिस कर रहे थे, यंग मास्टर ने तो कुछ नहीं बोला। फिर रात में जोया कहती है क्या एक्स्ट्रा लैपटॉप है, मुझे जॉब ढूंढनी थी। मिस्टर गू खड़ा हो चाहता है इसी को यूज कर लो। जोई कहती है रूम में चली जाती हूँ। वो कहता नहीं यूज कर लो यही। जोई को याद आता है इसके पास तो कार में लैपटॉप था, तो बहाना बनाता है उसमें सीक्रेट्स हैं, तो वो भी उसी कंप्यूटर पे ढूंढने लग जाती है। मिस्टर गू वही पास में बैठ के देखने लग गया था, उसे इतना क्लोज होते देख नर्वस होती है। मिस्टर गू कहता है ये कंपनी कुछ खास नहीं है, और खुद पीछे से उसका हाथ पकड़ लेता है। माउस से स्क्रॉल कराने लगा था और हर कंपनी में कोई ना कोई नुक्स निकाल रहा था कि इसमें ये प्रॉब्लम है उसमें वो प्रॉब्लम है, जबकि वो नर्वस हो रही थी कि मैं देख ही नहीं रही। तो मिस्टर गू आप ही बताइए मुझे कौन सी चूज करनी चाहिए? मिस्टर गू कहता है मेरी कंपनी सब फैशन इंडस्ट्री में जाने वाली है, क्या तुम इंटरेस्टेड हो? तो कोई सा भी चूज कर लेना। वो हैरान होती है, तो क्लोजो कहता है इंटर्न बन सकती हो। तो कहती है वो अच्छा, उठ के चली जाती है। फिर वो एक इंटरव्यू के लिए आई थी, पर डाइवोर्स होने के बाद भी बेबी है, इसलिए उसको वो जॉब नहीं मिलती। तो कहती है दुनिया कितनी जालिम है। बेस्टी कहती है तो तुझे इतना दिमाग खराब करने की जरूरत ही क्या है, मिस्टर गू है ना वो तुझे सपोर्ट कर लेगा। जोई कहती तुझे बताया तो था ये सब टेम्पररी है। और फिर नैनी जाके कहती मैं बोर हो रही हूँ तो आज का खाना मैं बना दूंगी। नैनी बताती मिस्टर गू खाने में बहुत नखरे दिखाते हैं, पर वो फिर भी एप्रन पहन के बनाने लग गई थी। मिस्टर गू को देख के कहती है आज लेट घर आए हो, जल्दी हाथ वाथ धो लो। तो कहता है क्लाइंट से मीटिंग में टाइम लग गया। फिर डिनर करता हुआ कहता है आज डिफरेंट खाना। नैनी बताती मिस जोई ने बनाया। वो कहता है तुमने क्यों? तो कहती मैं बोर हो रही थी। तो कहता है बहुत टेस्टी है। तो वो हंसती हुई जिनजिन के साथ खेलने लग जाती है। मिस्टर को पूछता है जॉब नहीं ढूंढ रही? तो कहती कोई मिली नहीं। वो कहता है मेरे पास एक कंपनी है जिसमें जॉब अच्छी, सैलरी बहुत अच्छी खासी है। वो पूछती क्यों ऐसी कौन सी जॉब है? तो कहता है बॉस के असिस्टेंट का। तो कहती है कहीं बॉस तुम ही तो नहीं है? वो कहता हाँ मैं ही हूँ। तो कहती मजाक कर रहे हो ना? उठ के चलने लगी थी, बट वो पकड़ के बैठा देता है। तुम चाहो तो मेकअप असिस्टेंट बन सकती हो, हमारी कंपनी में उसकी भी जरूरत है। वो कहती है ठीक है ट्राई करके देखूंगी, और थैंक यू करके चली जाती है। बेस्टी को बताती है। बेस्टी कहती तुम दोनों की तो प्रिंस सिंड्रेला वाली स्टोरी स्टार्ट हो गई है। जोई कहती ऐसा कुछ नहीं है। मिस्टर गू जैसे घर आके बेबी के लिए दूध बनाने लगा था, उसका हाथ चल जाता है। तो जोई भाग के आके उसका हाथ पकड़ती है। तुम्हें ध्यान से करना चाहिए था, पहले तो जल्दी से उसका हाथ धुलाती है, फिर उसकी मेडिसिन लगाने लगी थी। मिस्टर को नोटिस करता है कि वो उसकी इतनी केयर कर रही है, स्माइल कर रहा था। तो कहती सॉरी थोड़ा तेज से लग गया। धीरे से फूंक मारती है। दोनों बहुत क्लोज थे, उसके बाल पीछे करता है। किस करने के लिए क्लोज होने लगे थे, तभी नैनी मेडिसिन लेके आती है। तो जोई नर्वस होकर उसे एकदम से दूर धक्का मारती है, जिससे मिस्टर गू के पैर में लग गया था। तो उसे पकड़ती है सॉरी मेरा वो मतलब नहीं था, और जोई को दूध देने चाहती है, जबकि मिस्टर गू स्माइल कर रहा था। फिर जब वो बोतल वापस रखने किचन आती है, फिर से टकराने वाली थी उससे। दोनों बार बार एक दूसरे के आमने सामने आ रहे थे और नर्वस हो रहे थे। मिस्टर गू साइड होता है, तो कहती है सोने से पहले अपना हाथ ब्लैंकेट से बाहर रखना, वरना मेडिसिन छूट जाएगी। वो कहता ओके। तो सिंजन की बोतल धोने लगी थी। फिर जब नेक्स्ट दिन में मिस्टर गू सो रहा था, जोई के साथ उसको रोमांटिक सपने आ रहे थे, और एकदम से उठ जाता है
अपने फ्रेंड को कॉल करके पूछता है कि ऐसा ये सब कुछ हो क्यों रहा है। उसका फ्रेंड बताता है कि लगता है तुम्हें उस लड़के से प्यार हो गया है। मॉर्निंग में उठ के आता है। जोई कहती ब्रेकफास्ट तो कर लो। नैनी कहती है बॉस यूजली ब्रेकफास्ट घर पे नहीं करते, बट मिस्टर गु कहता है हाँ जरूर, और ब्रेकफास्ट के लिए बैठ गया था। तो पूछती तुम्हारी चोट तो ठीक है ना अब, या मैं और मेडिसिन लगाऊं? तो कहता ठीक है बाद में लगा देना। जिनजिन हंस रहा था। डैडी दोबारा अपना हाथ में चला लेना। तो कहता हाँ हाँ नहीं करूंगा। तुम्हें इंटरव्यू देने जाना, मैं छोड़ के आऊं? तो कहती नहीं मैं खुद चली जाऊंगी। फिर इंटरव्यू देने आती है। इंटरव्यू कहता तुम्हारा रिज्यूमे तो अच्छा है, और उसे देख सोचता है जानी पहचानी क्यों लग रही है। तभी उसको याद आता है मिस्टर को वीडियो कॉल पे इसी से बात कर रहे थे, यानी प्रेसिडेंट की वाइफ है। कहीं अपनी आइडेंटिटी छुपा के कंपनी को टेस्ट करने तो नहीं आई। और एकदम से कहता है हमारी कंपनी ने आपको हायर कर लिया है, और ये रही आपकी सैलरी। हमारी मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, क्या सही रहेगा इस टाइम? सोचते इसको देख के लग नहीं रहा मेरा इंटरव्यू ले रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं इसका इंटरव्यू ले रही हूँ। मिस्टर को घर आके उसके बारे में नैनी से पूछता है, तो बताती है कि वो काम पे गई हुई है। मिस्टर को सोचता है इतनी लेट तक। जैसी वो आती है तो पूछता है लगता है नए काम में तुम कुछ ज्यादा बिजी हो। वो कहती है हाँ मैं अच्छे से प्रैक्टिस कर रही हूँ, और जाके जिनजिन के साथ खेलने लगी थी। फिर जब बाद में आती है इतना सारा मेकअप का सामान गिफ्ट है। वो कहता है कंपनी ने सैंपल भेजा है, सोचा मे भी तुम्हें जरूरत होगी। वो थैंक यू करती है तो खुश होता अब ये घर रहेगी। रात में जोया के पूछती है क्या तुम मेरे मॉडल बनोगे? मुझे मेकअप ट्राई करना था, चलो रहने दो। वो एकदम से खड़ा हो कहता है हाँ जरूर। फिर नेक्स्ट सीन में वो बैठा हुआ था एंड जोया उसका मेकअप कर रही थी। आंखें नीचे करो। आंखें नीचे करने पे उसका ध्यान कहीं और जा रहा था, तो आंखें बंद करके खुद को कंट्रोल करता है। क्या हो गया? वो कहती बस होने वाला है। उसकी आईब्रोज बनाती है, फेस को टच करती है, तुम्हारी स्किन कितनी क्लियर है। अब मिस्टर को कंट्रोल करना मुश्किल था। वो उसे खींच के अपनी गोदी में बैठा लेता है और क्लोज होके किस करने लगा था। कहीं ना कहीं फीलिंग्स तो जोई को भी होती है। उसके किस करने से वो भी किस करने लगी थी। मिस्टर को तो उसके लिप्स को पूरा चूस ही रहा था, और उसकी लेग्स पकड़ के पूरा घुमा के एकदम से गोदी में उठा लेता है और ऐसे उठा के बेड पे ले गया था। जोई क्या मैं कर सकता हूँ? तो वो उसके गले में हाथ डाल के उसकी मुंडी पकड़ के क्लोज कर लेती है। किस करने लगी थी। मुझे हमेशा से इसको किस करते हुए जानी पहचानी फीलिंग आती है। मिस्टर गु भी उसको खाने लग जाता है। दोनों खूब रोमांस करते हैं कि फिर बिना कपड़े के बैठे थे तो वो नहाने वॉशरूम भाग जाती है। आके देखती तुम अभी तक गए नहीं। मिस्टर को पूछता कहाँ जाऊंगा, ये मेरा ही तो घर है। तो कहती हम दोनों बड़े हैं और सिंगल भी, ये बस एक फिजिकल जरूरत थी, हम समझते हैं। वो कहता सिर्फ फिजिकल जरूरत थी? तुम्हें लगता है मैंने सिर्फ फिजिकल कॉन्टेक्ट के लिए वो सब किया? और उठ के आके उसकी मुंडी पे किस करता है। गुड नाइट करके चला गया था। वो कुछ बोल ही नहीं पाती। मेरा दिल तो जोरों से धड़क रहा है। ब्रेकफास्ट करते हुए उसका ध्यान वहीं पे था। मिस्टर गु आप कहता है चलो दोबारा कंटिन्यू करेंगे। वो पूछती क्या? तो कहता कल रात वाला। तो हैरान होती है तुम बच्चे के सामने ऐसी बात कैसे कर सकते हो? मिस्टर गु कहता है मैं तो मेकअप की बात कर रहा था, तुम्हें क्या लगा? तो कहती है रात मुझे कुछ और काम है। मिस्टर गु कहता है मैं बॉस हूँ, मुझे अपने एम्प्लॉयज का लेवल चेक करना पड़ेगा ना। तो उसको घूरती है, जबकि जिनजिन हंस रहा था। जैसे वो मेकअप को सामान लेके उसके ऑफिस में आती है, वो फाइल फेंक के उसे पकड़ के एकदम से घुमा लेता है और टेबल पे लगा के किस करने लग गया था। इनफैक्ट मिस्टर को तो हमेशा जोई के लिए भूखा ही रहता है। उसे देखते ही उठा के खाने लग जाता है। मेरी शर्ट उतारो ना, वो धीरे धीरे करती है। रोमांस के बाद कपड़े पहनना था तो मेकअप बॉक्स खोलती है, पर मिस्टर गु उसे गोदी में उठा लेता है कि ऐसे बैठ के लगाओ। वो सोचती मेरे सामने इतना हैंडसम है, मुझे फिर से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। पर वो उसको नॉन स्टॉप देखे जा रहा था। तो कहते अपनी आंखें बंद करो वरना मैं सही से कर नहीं पाऊंगी। स्माइल करता हुआ आंखें बंद करता है। फिर जब वो जिनजिन के साथ खेल रही थी, नैना आता है, मैं तुम्हारे डैडी का फ्रेंड हूँ, मुझे अंकल बोलो। और जोई से पूछता तुम कौन हो? जिनजिन कहता है मम्मी। नैन कहता ओ मिस्टर को तुम्हारे बारे में फोन पे बात कर रहा था। मिस्टर को स्टडी रूम में था, वहीं आता है, मैं तो तुम्हारे बेटे से मिलने आया था। बिल्कुल तुम पे गया है, अपने अंकल जितना ही हैंडसम है। ब्रो तुम इतना खड़ूस फेस बना के रखते हो, तभी तो लड़कियां तुमसे दूर रहती हैं। थोड़ा मुझसे सीखो ना। देखो मैं कितने मजे करता हूँ, कितना खुश रहता हूँ। वैसे नीचे वो लड़की कौन है? जिनजिन उसको मम्मी बोल रहा था। मिस्टर को कहता उसकी अडॉप्टेड मॉम, उसी ने जिनजिन को पाला। तो कहता ब्रो तुम्हें वो पसंद है पर मानोगे नहीं। फिर वो सब लोग साथ में डिनर करते हैं। जैसे नैन जोई के साथ हैंडशेक करता है, मिस्टर को गुस्से से उसको घूर रहा था। नैन कहता तुम तो बहुत टेस्टी खाना बनाती हो। वो कहती थैंक यू। तो पूछता कितने साल की हो? ऐसा लग रहा है जैसे अभी भी कॉलेज में हो। तो कहती नहीं मैं तो जॉब कर रही हूँ। मिस्टर को कुछ जेलसी हो रही थी, तू बहुत बड़बड़ कर रहा है। तो कहता ब्रो मैं तो बस बात ही कर रहा हूँ, कितने खड़ूस हो। नैन कुछ ज्यादा ही हंस के जोई से बातें कर रहा था, बार बार उसके बारे में पूछता है। तो ऐसे मिस्टर को बीच में खड़ा होके खाना उठाता है। तो कहते तुम्हें ये खाना उसके पास ही रख देती है। नैन कहता है इस खड़ूस पे ध्यान मत दो, फ्यूचर में कुछ जरूरत हो तो मुझे कॉन्टेक्ट करना। मिस्टर को गुस्से से उनके बीच में चॉपस्टिक करता है
पर वो दोनों नंबर शेयर कर लेते हैं। नैन पूछता है क्या तुम सिंगल हो? क्या करूं मैं, कुछ ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, कुछ भी पूछ लेता हूँ, माइंड मत करना। तुम्हारे जैसी ब्यूटीफुल लड़की सिंगल है तो यकीन सा नहीं हो रहा, क्या तुमने कोई ढूंढा है? वो कहती है अभी नहीं। नैन कहता है मैरिड अनमैरिड होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सबसे ज्यादा जरूरी है फीलिंग्स। जब तक तुम दोनों साथ हो तब तक खुश हो, वही मैटर करता है। मिस्टर गू टेबल के नीचे से उसके पैर पे पैर रख देता है। बहुत हो गया तो कुछ ज्यादा नहीं बोलता। नैन का देखा ये खड़ूस फिर से स्टार्ट हो गया, इससे दूसरों की खुशियां सहन नहीं होती। मिस्टर गुस कहता है वो लड़की जोई तो सच में अमेजिंग है, मुझे पसंद है। मिस्टर को घूरता है क्या मतलब? तो कहता ब्रो तुम कौन सा उसको चेस कर रहे हो, फिर मैं क्यों नहीं कर सकता? मिस्टर को कहता है तो जितनी स्पीड से लड़कियां बदलता है ना तो तू उसके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। नैन कहता है इस बार मैं सीरियस हूँ, तुम क्या मेरे रास्ते में आओगे ब्रो? प्लीज मेरी हेल्प करो ना। मिस्टर गो वाज लाइक सोचना भी मत। तो कहता अच्छा तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे तो ठीक है मैं खुद ही कर लूंगा, मुझे ऐसे हैंडसम को वैसे भी कौन रिजेक्ट करेगा। गुड नाइट ब्रो। मिस्टर को से दूर करता है और पिलो में घुसे मार रहा था। जोई आके पूछते तुम्हारा फ्रेंड गया? तो कहता तुम मुझसे दूर रहना, वो एक नंबर का प्ले बॉय है। तो कहती मुझे पता है पर बात करने में कंफर्टेबल है। मिस्टर को कहता है तो तुम्हें क्या मेरे साथ नर्वस फील होता है? वो कहती नहीं पर मुझे अभी जॉब मिल गई है, जिनजिन को अभी यहाँ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे साथ भी सही बन रही है तो मुझे जाना चाहिए। मिस्टर को गुस्से में था जो मर्जी करो। तो सोचती मैं सैड क्यों हो रही हूँ, अगर मुझे फीलिंग्स होगी भी ना तब भी दबानी पड़ेंगी, मैं उसके लिए सही नहीं हूँ। फिर पास के याद आता है जियान की मॉम ने उसके पुअर फैमिली के जैसे एक्सेप्ट नहीं किया था, पर जियान कहता मैं इसी से शादी करूंगा। तो सोचती है जब जियान से लड़के ने मुझे धोखा दे दिया तो मैं कैसे किसी पे भरोसा कर सकती हूँ। डिनर का टाइम हो गया था, मिस्टर को अभी तक नहीं आया होता। बेस्ट उसे कॉल करती मेरे पास आ जाना, तो बिल्कुल भी मेरे साथ टाइम नहीं बिताती, थोड़े बहुत लाइफ के मजे भी ले ले, तुझे अच्छी जगह पे लेके चलूंगी कि अपने सारे प्रॉब्लम्स भूल जाएगी। जोई कहती कौन सी अच्छी जगह, क्लब मत ले जाना। तो कहती क्लब से भी 100 गुना अच्छी जगह पे लेके चलूंगी। नेक्स्ट दिन उसकी बेस्ट उसके लिए बहुत सारे मेल मॉडल्स मंगवाती है। वो हैरान थी तो कहती है इनकी क्वालिटी बढ़िया है ना, क्योंकि यहाँ के टॉप मेल मॉडल्स हैं। आज तेरी बेस्ट ने बहुत पैसा खर्च किया है। वो कहती क्या बोल रही है, चलिए यहाँ से। बट वो उसे पकड़ के बैठा लेती है, अभी तो सिंगल है और आजाद है, तो थोड़े मेल मॉडल बुलाने से क्या ही हो जाएगा, बता तुझे कौन सा वाला पसंद है। वो एक एक करके सबको देखने लगी थी। ये तो बिल्कुल मिस्टर गू जैसा नहीं है, मिस्टर गू तो इससे बहुत हैंडसम है, मिस्टर गू की तो आंखें इतनी सुंदर हैं। यार मुझे हुआ क्या है, मैं उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ बार बार। बेस्टी पूछती क्या हुआ, कोई पसंद नहीं आ रहा। ऑर्डर देती चेंज करो। जोई कहती है तुझे पता मुझे इसकी आदत नहीं है। बेस्टी कहती है तो कुछ ज्यादा कंजर्वेटिव है यार, पहले एक बार ट्राई करके तो देख। तो को अपने पास बुलाती है तो वो ड्रिंक सर्व करने लग गए थे। नैन फोन पे बात करता है, उसको देख लेता है। मिस्टर गू को आके बताता है जो क्लाइंट को छोड़ के एकदम उसके पास आ जाता है, उन मेल मॉडल्स को भगा दिया था। तो पूछते तुम ये कैसे, पर वो उसका पर्स उठा लेता है, चलो घर। टल्ली जोई कहती नहीं, बेस्टी कर लेती है। तो मिस्टर गू से गोदी में उठा लेता है। बेस्टी कहती रह जाती ऐसे कैसे किसी उठा के लेके जा सकते हो, पर वो तो ले गया था। नैन कहता वो दोनों कपल तो गए। बेस्टी हैरान, कपल? मिस्टर को जोई को उठा के घर ले आया था, बेड पे लिटा के उसकी टकली मारता है, आगे से टल्ली मत होना। वो कहती तो भड़क क्यों रहे हो मेरी मॉम की तरह, मैंने कुछ बुरा थोड़ी ना किया है। वो कहता अच्छा मेल मॉडल हायर किए थे उसका क्या? तो कहती पर मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ड्रिंक किया था। बातें की? वो कहता बातें, वो तुम्हें ड्रिंक सर्व कर रहे थे। तो कहते उसी ने खुद ही किया है, मैंने थोड़ी ना बोला था। मिस्टर को कहता तुमने मना नहीं किया। तो उसे मुंह फुला लेती है। तो कहता पहले हैंगओवर सूप पी लो। तो कहती है कड़वा है। मिस्टर को सहलाता मैंने इसमें हनी डाला है, कड़वा नहीं है। फूक मार के अपने हाथों से खिलाता है। नैनी खुश होकर गेट बंद करके चली जाती है। जैसे उसको ब्लैंकेट ढकता है वो उसके गले में हाथ डाल लेती है। तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो? तुम्हें पता मैं गलत समझ लूंगी कि तुम मुझे लाइक करते हो, पर ये तो इम्पॉसिबल है ना। तुम कहाँ मिस्टर गू हो और मैं कहाँ जोई, हम तो कभी साथ नहीं हो सकते। वो पूछता है क्यों नहीं हो सकते? किस करने के लिए क्लोज होती है उस क्लिप्स के पास, पर पीछे गिर के सो गई थी। मिस्टर गू से कंट्रोल नहीं हो रहा होता, वो उसके गाल पे किस करता है। फिर जब मॉर्निंग में उठती है तो हैरान, मैं मिस्टर गू के रूम में कैसे, मेरे कपड़े किसने चेंज किए? इतने में मिस्टर गू आता है तो पूछती है तुमने चेंज किए? वो कहता और कौन करेगा, और क्या नैनी को बुलाता, फिर तो और ज्यादा एम्बैरेसिंग नहीं होता। जल्दी से अपना फेस कवर करती है। मिस्टर गू ये डेविल कहेंगे। तो कहता पहले मेडिसिन खा लो। जल्दी से मेडिसिन ठूसती है। तो कहता चलो बात करते हैं। वो पूछती कौन सी? तो कहता जो तुमने कल रात बोला। वो पूछती है मैंने क्या बोला? तो कहता तुम्हें गलत फहमी होती है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और हम दोनों डिफरेंट वर्ल्ड से हैं। तो कहती वो तो मैंने टल्ली हो ऐसे बक दिया होगा। मिस्टर गू कहता अगर मैं कहूँ कि वो सब सच है, मैं तुम्हें सच में लाइक करता हूँ, तभी तो तुम्हें यहाँ रखना चाहता हूँ। तो कहती है क्या बोल रहे हो, तुमने तो जिनजिन की वजह से रोका था ना। तो कहता वो तो स्टार्टिंग में था। उसका हाथ पकड़ लेता है। तुम्हें डर है ना, तुम्हें उस नमूने ने धोखा दिया था, पर मैं उसके जैसा नहीं हूँ। मैं जिनजिन की वजह से नहीं बल्कि तुम्हें लाइक करता हूँ।
प्लीज मुझे और खुद को एक चांस दो। मैं तुम्हें इसलिए चूज कर रहा क्योंकि तुम जिनजिन की मॉम हो, बल्कि इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। वो कहती है कितनी चीजी लाइंस बोल रहे हो। तो कहता और क्या बोलूं, दिल में तो यही बात है ना, ये बोलूंगा। ऐसा कहता हूँ पूरी लिस्ट बना लेता हूँ मेरे दिल में क्या क्या है। वो रोने लग जाती है तो उसको हक कर लेता है, यही रुक जाओ मुझे तुम्हारी जरूरत है। फेस पकड़ता है तो कहती है ठीक है। तो हैरान और दोनों किस करने वाले थे, तभी जिनजिन आवाज मारता है मॉमी। वो उसे एकदम से दूर धक्का मार देती है। नीचे बैठ के बाहें फैला लेती है जिनजिन। मिस्टर को कहते एक बार बड़ा हो जा, तुझे तो फिर बताऊंगा। मॉर्निंग वो कंपनी चाह रही थी तो कहता मैं छोड़ देता हूँ। वो मना कर रही तो कहता है मुझे तुम्हें भी कुछ देना है। कार में उसका हाथ पकड़ने वाला था पर एकदम दूर कर लेती है। वो फिर भी पकड़ लेता है। तुम ऐसे छुप क्यों रही हो। तो कहते असिस्टेंट मुझे पीछे उतार देना, मैं नहीं चाहती कंपनी वालों को पता चले कि मैं तुम्हें जानती हूँ। वो बताता है मैं बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ। टीचर लिंडा ने जोई को चूज किया था, दूसरी कलीग चिढ़ जाती है। मिस्टर को आके देखता है सो रही है, पूछता है मुझे मिस किया, किस करता है। तो उसे किस करके आती है थोड़ा सा, तुम्हें भूख लगी होगी कुछ बना देती हूँ। खाना बना रही थी उसको पीछे से हक करता है। दोनों साथ में खाते हैं। बताती है मेरी टीचर लिंडा बाहर से कोल्ड दिखती है, अंदर से अच्छी है। वो कहता है हाँ उसको स्पेशली तुम्हारे लिए मैंने तो बुलाया है। तो हैरान होती तुम उसको जानते हो। उसकी टकली मारता है ऐसा कुछ नहीं है। तो सोचती है फिर उसने मुझे क्यों चूज किया। तो कहता है जैसे मैंने तुम्हें चूज किया, तुम्हारे अंदर सीखने का जुनून है ना। वैसे तुम तो इतनी सुंदर अपने बॉस का भी दिल जीत लिया। तो उसके मारती है चुपचाप खा लो। लिंडा ने उसको मेट गाला में जाने का ऑफर दिया था तो पीछे से आके पूछता क्या हुआ। तो कहती है ये सोच रही थी कि कौन से कपड़े सही रहेंगे। वो कहता है मेरे साथ शॉपिंग करने चलना। तो कहती है पर मैं अपने पैसों से खरीदूंगी। वो मुंह फुला लेता है। क्लोज आती तो सोचता है किस करके मुझे बनाएगी, पर वो तो उसके लिए नूडल्स बनाने चाहती है। नेक्स्ट डे वही वाली कलीग शो ऑफ कर रही थी अपने ड्रेसेस का। तुम तो अफोर्ड कर नहीं सकती, मैं तुम्हें एक आध दे दूंगी। जो इसको इग्नोर कर रही थी तभी उसके लिए बहुत से ड्रेसेस आ जाती हैं। मिस्टर को उन्हें भेजिए सब हैरान, तो जल्दी से चूज करके उन्हें साइन करके भेज देती है। लिंडा क्लाइंट के साथ ये दोनों देख लेते हैं। जैसे वॉशरूम जाती है वो क्लाइंट उससे बदतमीजी करने आ गया था। मिस्टर गू भी पार्टी में अपने बॉडीगार्ड्स के साथ आया था और उसे ढूंढ रहा था। लिंडा कंफ्यूज प्रेसिडेंट जोई को जानते हैं। इधर इस आदमी को जोई दूर कर रही थी तभी जाना चाहता है कि ये मेरी फ्रेंड है, तो वो आदमी चला गया था। जोई उसको भी इग्नोर कर जाने लगती तो हाथ पकड़ लेता है। हाथ छुड़ाती है तो उसको नीचे दिखाने लगा था। तुम जैसे इनफर्टाइल को कौन ही रिच पसंद करेगा। तुम उसे फेक बना के लेके आई थी ना। तो आंखों में आंसू ले जाने लगी थी पर दोबारा से रोकता है। तुमने तो मुझे अपना फर्स्ट टाइम तक नहीं दिया, तुम तो पहले से सेकंड हैंड थी। तो वो गुस्से से उसको थपड़ा मार देती है। काश मैं तुम जैसे घटिया इंसान से कभी मिली ना होती। मुझ पे चीट करने के बाद तुम्हें ये सब बोलने का कोई हक नहीं है। लिंगा कहती है कितनी बेशरम में मेरे हस्बैंड पे डोरे डाल रही है। जोई कहती बकवास बंद कर, पहले यही नमूना आया है। इग्नोर कर जाने लगी थी तो उसका हाथ पकड़ लेती है। पहले मुझे क्लियर करके जा। जोई हाथ छुड़ा रही थी जिससे गिरने वाली होती है। मिस्टर को आकर उसको पकड़ लेता है। लिंग कहती है तुम फिर से फेक रिच बनने का नाटक करने लग गए। इतने बाकी लोग वहाँ पे आते हैं। प्रेसिडेंट गू हम कब से आपसे बात करना चाह रहे थे। बट मिस्टर को जोई का हाथ पकड़ के ले जाता है तो वो लोग सॉरी बोलते हैं। असिस्टेंट उन्हें प्रेसिडेंट के आसपास भी नहीं भटकने देता। घर आके जोई कहती है सॉरी, मुझे पता मेरे इनफर्टाइल होने पे तुम्हारी फैमिली तुम्हारे फ्रेंड सबको प्रॉब्लम होगी। मिस्टर को पूछता है जिनजिन क्या तुम्हारा बेटा नहीं है। वो कहती भले बायोलॉजिकल बेटा नहीं है पर मैंने दिल से हमेशा उसको अपना बच्चा माना है। मिस्टर को कहता है इनफैक्ट जिनजिन मेरा भी बायोलॉजिकल बेटा नहीं है, वो मेरी सिस्टर का बेटा है जिसको उसको जन्म देते टाइम डेथ हो गई थी और मैं उसका अंकल हूँ, इसलिए मैंने उसको अपना बेटा मान लिया। तो मैं तुम्हें अच्छे समझ सकता हूँ कि तुम उसको अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हो। खून का रिश्ता होना तो इम्पोर्टेंट थोड़ी ना है। हम दोनों ही जिनजिन के मम्मी डैडी हैं और जो भी तुम उल्टा सीधा बोलेगा मैं उसकी लाइफ हेल बना दूंगा। वो कहती तुम कितने डेविल हो। तो कहता हाँ मैं ऐसा ही हूँ और उसको हक कर लेता है। वो भी हक कर लेती है। मिस्टर गू ने जियान की कंपनी बैंकरप्ट कर दी थी तो जियान के मॉम डैड उसे डांटते हैं तुमने मिस्टर गू से पंगा ही क्यों लिया। लिंग कहती हमें थोड़ी ना पता था जोई जिस फेक को लेके आएगी वही मिस्टर को निकलेगा। जियान की मॉम हैरान तो डैड कहते सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने पहले जोई की फेक मेडिकल रिपोर्ट बनवाई, झूठ बोला कि वो इनफर्टाइल है, तभी तो उनका डाइवोर्स हुआ। जियान हैरान था यानी जोई इनफर्टाइल नहीं है। मॉम कहती है मैंने तो तेरी भलाई के लिए ऐसा किया था। जियान के डैड उसको घर से निकाल देते हैं। मॉम कहती है ऐसा करो कि तुम्हारा बेटा है। डैड कहता है मेरे तो बाहर बहुत सारे बेटे हैं। मॉम हैरान हम तो बर्बाद हो गए। नेक्स्ट दिन में जोई रेडी हो रही थी, ग्रैंडमा से मिलना है, उनका दिया गिफ्ट पहन लेती हूँ। उस नेकलेस को पहनने लगी थी। मिस्टर को कोई आता था नेकलेस तो उसने उसके लिए बाय किया था, फिर भी पहना देता है और दोनों किस करने लगे थे। हैप्पी एंगेजमेंट मिसेस को। फिर दोनों ग्रैंडमा से मिलने आते हैं। ग्रैंडमा कहती है कितनी ब्यूटीफुल है, उसके लिए नेकलेस मंगवाती हैं। लेने से मना कर रही थी ग्रैंडमा फिर भी दे देती हैं। कहती है आपने तो पहले से दे रखा है, मैंने अभी तक किसी का थैंक यू नहीं किया।
ग्रैंडमा कहती मैंने थोड़ी ना दिया है ये। तो सबके सब मिस्टर गू की तरफ देखने लगे थे। ग्रैंडमा कहती ओहो मेरे नाम से दे रहा है। वो जिनजिन को उठाते चलो खाने चलते हैं। शादी के बाद दोनों रिपोर्ट देख के हैरान, जोई प्रेग्नेंट हो गई। एक और लिटिल बेबी आ रहा है। वो समझ आती है जियान की मॉम ने फेक रिपोर्ट बनवाई होगी। उसके गले में हाथ डालता है थैंक यू वाइफ। इतने में जिनजिन खेलता हुआ आता है। उसकी बैली पे हाथ रखता लिटिल सिस्टर आ रही है और सब साथ में बहुत खुश होते हैं। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।